दिल्ली का पोल्यूशन 1985 के अंदर शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और 40 साल हो गए। 40 साल में सरकारों ने नौटंकी की है। पहली बार रेखा गुप्ता जी की अगुवाई के अंदर 11 महीनों में पोल्यूशन पे काम हुआ है। इसी के कारण है कि आज अच्छे से उसके आने शुरू हुए रिजल्ट। हमें यकीन आने वाले दिनों में जो सरकार 40 साल में नहीं कर पाई वो रेखा गुप्ता जी की सरकार 5। देखिए, अपने 11 साल के मैंने आपसे एक बार पहले भी कहा था, आम आदमी पार्टी के वर्तमान नेता अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया के नेतृत्व के प्रति धीरे धीरे बगावत कर रहे हैं। 11 साल के आम आदमी पार्टी के कुशासन को दिखाने के लिए वे लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे। 11 साल में अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया है, ये साबित करने के लिए। और मुझे ये लगता है कि हमने एक ओपन सेशन पॉल्यूशन के ऊपर चर्चा करने के लिए बुलाया है और ये अपील की है कि इसके ऊपर एक खुली चर्चा होनी चाहिए। पिछले 10-20 साल में दिल्ली में क्यों आज ऐसी स्थिति आ गई कि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया। विपक्ष के साथियों से भी ये आशा करते हैं कि वो पॉल्यूशन के ऊपर पिछली सरकार के द्वारा किए हुए कार्यों का अगर कोई उनके पास लेखा जोखा होगा तो वो सदन में लेकर आएंगे और इस बार कुछ बड़े निर्णय इस विधानसभा सत्र के दौरान सरकार के द्वारा किए जाएंगे। ये जो लोग ड्रामा कर रहे हैं बाहर आके सदन के अंदर, हम लोग प्रदूषण पे चर्चा करेंगे और निश्चित तौर के ऊपर जो पिछले 11 साल के अंदर पिछली सरकारों की जो कारगुजारी है, जो हमें लिगेसी मिली है इस प्रदूषण के, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। निश्चित तौर के ऊपर हम अपना आंकड़ा पेश करेंगे कि इस साल जो कंपेयर करें पिछले 11 सालों के अंदर, दिल्ली की सरकार जो रेखा गुप्ता जी की सरकार है उसने पॉजिटिव नोट पे दिल्ली की जनता के लिए काम किया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की हवा को जहर बना दिया है। पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा प्रदूषण इस साल हुआ है दिल्ली में। छोटे छोटे बच्चे सांस लेने के लिए स्टेरॉइड्स वाले इनहेलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। बुजुर्गों की पोल्यूशन की वजह से मौत हो रही है। कौन जिम्मेदार है? भारतीय जनता पार्टी ने प्रदूषण को कम करने के लिए कोई काम नहीं किया और ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो जुलाई में ढींगे हाँक रही थी कि इतनी साफ हवा हो गई, हमने हवा को इतना साफ कर दिया। तो जुलाई में भाजपा ने साफ करी तो क्या दिसंबर में केजरीवाल ने गंदी कर दी? बताएं। एलजी साहब ने कहा था कि दिल्ली की सरकार चाहे तो 80% प्रदूषण कम हो सकता है। तो हम यही तो, अब एलजी साहब दिखते नहीं हैं, उसके बाद ना कहीं मीडिया में बात करते हैं। तो आज सदन में आए थे तो दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि 80% वाला आइडिया क्या हो रहा। दिल्ली का प्रदूषण बहुत क्रॉनिक रहा है। दिसंबर सबसे ज्यादा प्रदूषित महीना रहा, एक्सपर्ट कह रहे हैं, डॉक्टर ये कह रहे हैं, लोग वेंटिलेटर पे जा रहे हैं। और ये 80% वाला आइडिया कहाँ गया उनका? सरकार नहीं सुन रही या वो नहीं कह रहे या तब झूठ बोल रहे थे? भाई, दिल्ली जनता को जानने का हक है ना कि अगर 80% वाला आइडिया था तो लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं, क्यों दिल्ली जनता के साथ खेल रहे हैं। हम मैं दिल्ली का चुनाव प्रतिनिधि हूँ, मेरी जिम्मेदारी कल साहब से पूछे सब बताएं, लेकिन जूही हम खड़े हुए स्पीकर साहब ने मार्शल आउट कर दिया। इतनी घबराहट क्यों? जिनको मास्क से डर लग रहा है वो कैसे चर्चा करेंगे? हमने आज हमारी ये गलती निकाली गई कि हमने मास्क लगा रखा है। दिल्ली वाले जिस जहरीली हवा में 4 महीने से सांस ले रहे हैं, छोटे बच्चों से लेकर नौजवानों तक, बुजुर्गों तक इतने ज़्यादा परेशान हैं कि अस्पताल भरे पड़े हैं। अस्पताल के अंदर बेड नहीं मिल रहे। आप जाके दिखाएं अस्पतालों के हाल, और सरकार उस मुद्दे पर चर्चा तक नहीं चाह रही। मुख्यमंत्री कह रहे हैं जी मैं थर्मामीटर से AQI नापूंगी। ये क्या तरीका होता है? इतने सीरियस है ये। और सारी दिल्ली जानती है कि किस तरीके फर्जीवाड़ा किया गया AQI के आंकड़ों के साथ, कैसे AQI मॉनिटरिंग सेंटर्स पर पानी मारा गया। उसके बाद सरकार मान के राजी नहीं थी कि प्रदूषण इस स्तर पर पहुंच चुका है कि दिल्ली वालों का सांस लेना मुश्किल हुआ पड़ा। एलजी भी कह रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है उसको लेकर, पॉल्यूशन को लेकर। देखिए, अगर प्रतिबद्ध होती तो पिछले 10 सालों में जितना पॉल्यूशन इस बार हुआ है इतना कभी हुआ नहीं। वो चर्चा करने को तैयार नहीं है। आज दिल्ली का सबसे बड़ा अहम मुद्दा जो है वो पॉल्यूशन है। बच्चों को घर से बैठ के ऑनलाइन क्लास करनी पड़ रही है, बुजुर्गों को निकलने में दिक्कत है, सांस लेने में दिक्कत है। आप हॉस्पिटल जाके देखिए, नौजवान जो मॉर्निंग वॉक वगैरह पे जाते हैं वो जा नहीं पा रहे हैं। तो एक बड़ा अहम मुद्दा है।